योग। नेक्स्ट देखते हैं योज्य तत्समक। तत्समक मतलब अपने समान मिलना चाहिए, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी, यदि ए एक m क्रॉस n क्रम का आव्यूह है तथा ओ मतलब जीरो आव्यूह एक m क्रॉस n क्रम का शून्य आव्यूह है, ठीक है ना। जीरो आव्यूह पढ़े हैं जिसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, तब a प्लस जीरो बराबर a मिलेगा। तत्समक अपने ही समान कब मिलेगा? जब उसको जीरो से जोड़ेंगे, a को जीरो से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a ही मिलेगा, या जीरो को a से जोड़ेंगे तो भी a ही मिलेगा। तो जीरो को हम क्या कहते हैं? तत्समक एलिमेंट कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं? तत्समक एलिमेंट, योज्य तत्समक भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। a को जीरो अवयव से जोड़ेंगे तो पुनः हमको a ही मिलेगा, ठीक है ना। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, एडिटिव इनवर्स, प्रत्येक आव्यूह a के लिए एक आव्यूह माइनस a इस प्रकार है। a का उल्टा माइनस a, यहाँ योग की बात हो रही है ना, तो a के लिए माइनस a इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि a प्लस माइनस a बराबर ज़ीरो, ठीक है। क्या मिलेगा? व्युत्क्रम से यदि क्या करेंगे, व्युत्क्रम नहीं प्रतिलोम से यदि हम जोड़ेंगे किसी आव्यूह a को तो क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप सभी, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ, यदि ए बी तथा सी तीन m क्रॉस n क्रम के आव्यूह इस प्रकार हैं कि a प्लस बी बराबर क्या है? a प्लस सी है। क्या है? देखो ध्यान से, a प्लस बी बराबर है a प्लस सी भी। a को b से जोड़ने पर जो मिल रहा है, मान लो d मिल रहा है, a प्लस सी को भी जोड़ने से d मिल रहा है, मतलब a तो यहाँ दोनों बराबर है, तो b भी और c भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी ये मिलेगा। तो यही क्या कहलाता है? कैंसिलेशन लॉ या निरसन का नियम। a प्लस बी बराबर है a प्लस सी के, तो a तो यहाँ बराबर ही है, a का मान लो 1 2 है तो ये 1 2 ही रहेगा, तो b और c भी क्या होंगे? यहाँ बराबर होंगे। यही क्या कहलाता है? निरसन का नियम। अब देखते हैं एडिशन, तो हम लोगों ने देख लिया। अब दो अवयवों का सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अंतर, या उसी को बोलते हैं व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। माना a तथा b दो समान क्रम के ही होने चाहिए कि आव्यूह है, तब a माइनस बी को आव्यूहों का a तथा b का अंतर कहते हैं, ठीक है ना। a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है, b बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन है, तो a माइनस बी बराबर c मिल रहा है मान लो, या a प्लस माइनस बी बराबर c भी लिख सकते हैं उसी को, ठीक है ना। तो ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, ए और बी का मान रख दिए यहाँ से, तो c बराबर की क्या मिलेगा? सी आई जे एम क्रॉस एन। इसकी भी कोटि क्या होगी? a और b की कोटि के समान ही होगी, ठीक है ना। संगत एलिमेंट को दर्शाना है, ये दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ a बराबर है 3 4 5 9, b बराबर है 3 8 7 4, तो 3 से माइनस 3 होगा, 4 माइनस 8 होगा, a माइनस बी यदि निकालेंगे तो 5 माइनस 7 होगा और 9 माइनस 4 होगा, ठीक है। घटा सकते हैं आसानी से। एक आव्यूह का एक अदिश गुणनफल, ठीक है, अदिश राशि से गुणा करना है। यदि एक आव्यूह है तब लैम्डा कोई दी गई संख्या है, तब आव्यूह a का संख्या लैम्डा से गुणनफल लैम्डा a होता है, ठीक है ना। a बराबर मेरे पास है ए आई जे एम क्रॉस एन, तब लैम्डा a बराबर लैम्डा ए आई जे एम क्रॉस एन। a के प्रत्येक एलिमेंट के साथ इस लैम्डा का गुणा होगा भाई, ठीक है। कैसे? तो समझते हैं इसको। a बराबर है मेरे पास 4 3 2 5 8 7, कितना, कैसा, किस कोटि का मैट्रिक्स है? तो 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2, 3 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स है। लैम्डा बराबर 2, लैम्डा ए निकालना है मेरे को, तो लैम्डा का मान रख दो, ए का मान रख दो। लैम्डा का गुणा प्रत्येक एलिमेंट से होगा, तो 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। ये भी कैसा है? 3 क्रॉस 2 में ही है, ठीक है ना।
कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि a को -1 से गुणा करेंगे तो -a मिलेगा, ठीक है ना। और क्या है, अवयव a प्लस बी है और उसको k से गुणा करने बोलेगा तो k का गुणा a के साथ भी होगा, k का गुणा b के साथ भी होगा, k a प्लस के बी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। k1 प्लस k2 बाहर में a है तो a का गुणा k1 के साथ भी होगा, a का गुणा k2 के साथ भी होगा, जहाँ k क्या है, अदिश राशियाँ हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे नियम और प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आगे जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आव्यूह के अब क्वेश्चंस करते हैं। आव्यूह a बराबर मेरे पास दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 1 में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसकी कोटि क्या है, इसमें कुल कितने अवयव हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। A11 A24 A33 क्या है ये भी ज्ञात करना है। दिया है तो दिया है हमारे पास A इज इक्वल टू, तो दिया है हमारे पास A इज इक्वल टू, लिख लेते हैं ये, इसकी कोटि लिख लेते हैं यहाँ। तो 1 2 3 पंक्तियाँ हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 4 है, तो 3 क्रॉस 4 कोटि का मैट्रिक्स है। अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि एक संख्याएं कौन A11 को दर्शा रही है, A24 को दर्शा रही है, A33 को दर्शा रही है। तो हम क्या करेंगे, बाजू में लिख लेते हैं कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं। तो A11 A12 A13 A14 4 स्तंभ है, तो ठीक है। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि A11 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग में ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। आगे जब बार बार बनाएंगे क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितने स्तंभ है, तो 4 स्तंभ है। इसकी कोटि क्या है, तो 3 क्रॉस 4 की कोटि है। इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो इसमें कुल अवयव हैं 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 अवयव हैं, ठीक है। A11 क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा 1 है, ठीक है। और क्या पूछा है, A24 क्या होगा, तो A24 क्या होगा, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है 8, ठीक है। A33 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट तो 2 होगा, ठीक है। यही आंसर है हमारा, ठीक है। 2 जो आव्यूह है वो हमको दिए गए हैं, A प्लस बी ज्ञात करना है। A बराबर दिया है, B बराबर दिया है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, मतलब दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों के कोटि क्या है, समान है। जोड़ते हैं संगत एलिमेंट को, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ बीच में प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लस करके कोष्टक में माइनस करके लिखा हुआ है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार से मिल गया। ये कुछ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो लिख दिए। ये B प्लस C का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये A माइनस C का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये A माइनस B का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर है हमारा, बहुत ही आसान है। सरल कीजिए। कॉस थीटा बाहर में है, गुणा करने के लिए है। कॉस थीटा साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इस प्रकार से हमको 2 आव्यूह दिए हैं। इसमें कॉस थीटा का, इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है, तो दिया है, लिख लेते हैं जो दिया है। अब इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई क्या इस अवयव के साथ होगा कि पूरे अवयव के साथ, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। साइन थीटा का गुणा प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा, तो अंदर गुणा कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते जाओ, तो संगत एलिमेंट को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ के लिख दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और ये प्लस माइनस सेम दिख रहा है क्या, इसलिए कट जाएगा 0, ये 1 1 0, इस प्रकार से आ गया। यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, A बराबर दिया है और आव्यूह B बराबर दिया है तथा 2A प्लस 3X बराबर 5B,
दिया हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। इस x का मान हमको ज्ञात करना है। a और b दिया गया है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 3x बराबर, इसको पक्षांतर कर दो, 5b माइनस 2a होगा। अब 5b माइनस 2a का मान निकालो, तो 3x 5b का मान रख दिए, माइनस 2a का मान रख दिए, ठीक है ना, पीछे लिखा हुआ है। अंदर प्रत्येक एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लाई किए, माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ किए, ठीक है। अब संगत एलिमेंट को क्या कर दिए, माइनस करेंगे, इसके साथ इसको माइनस करेंगे, 10 के साथ 0, ठीक है। संगत एलिमेंट को माइनस करके लिखेंगे, तो 3x बराबर, घटाने से इतना आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर गुणा में इधर आके डिवाइड में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/3 का भी प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिए, और कटाने से क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ 2 माइनस 10/3 4, 14/3 माइनस 31/3 7/3, यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना है और x माइनस वाई बराबर इतना हो, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है। अब कैसे करें, जो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2। क्या दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या y की x की वैल्यू आ जाएगी, y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, संगत एलिमेंट को जोड़ दिए तो 2x बराबर आ गया इतना, y कैंसिल, ठीक है। तो x बराबर 2 इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है, आ गया आंसर x का। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को यदि घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 जुड़ेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ लिखा है मैंने x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, घटा दिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, संगत एलिमेंट को घटा दिए। यहाँ क्या होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इतना आ गया, तो y बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे 1/2 और आंसर आ गया x और y का हमारे पास, यही अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर दिया है 9 5 7 हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। मतलब दोनों का तुलना करके हमको मान ज्ञात करना है। तुलना कब किया जा सकता है, जब दोनों की कोटि क्या हो, बराबर हो। ये कितने कोटि का है, 1 2 3 पंक्तियां हैं और कितना स्तंभ है, एक ही स्तंभ है। इसमें भी 3 पंक्तियां और एक स्तंभ है, दोनों की कोटि बराबर है जी, ठीक है। तो दिया है, लिख लेते हैं, अवयवों की समानता से संगत एलिमेंट जो है वो बराबर होते हैं ना, ठीक है। तो पहले का पहले के साथ इक्वल में आएगा, x प्लस जेड दूसरे के साथ, y प्लस जेड तीसरे के साथ, 7 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको अवयवों की समानता जब लगाए तो 3 समीकरण मिल गया हमको, ठीक है। अब समीकरण 1 व 3 का उपयोग करते हैं। y प्लस जेड की जगह 7 लिख सकती हूँ मैं, तो x की जगह x, y प्लस जेड की जगह मैंने लिख दिया 7 इज इक्वल टू 9। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7 मतलब 2 आ गया। समीकरण 2 से x का मान रख दो 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5 आ गया, तो z बराबर 5 माइनस 2 मतलब z 3 आ गया। समीकरण 3 से y प्लस जेड, जेड का मान 3 रख दो, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3 मतलब 4 आ गया। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3 आ गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, समीकरण दिया गया है से a b c d का मान ज्ञात करो। दोनों बराबर है ये दिया है, ठीक है ना, ये समीकरण है। अब हम तुलना करेंगे, फिर से समानता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे, तो संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। और तुलना करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि कोटि समान होनी चाहिए। तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो तुलना किया जा सकता है। तो अवयवों की समानता से लगाएंगे यहाँ, a माइनस बी बराबर होगा -1 के, 2a प्लस c बराबर होगा 5 के, 2a माइनस बी बराबर होगा 0 के, 3c प्लस d बराबर होगा 13 के, ठीक है, लिख दिए हम।
समीकरण 1 से मैंने क्या किया, b को पक्षांतर कर दिया, तो a बराबर -1 + b मुझे मिल गया। समीकरण 3 का उपयोग कर रही हूँ। समीकरण 3 2a - b बराबर 0 है। a का वैल्यू मैं -1 + b रख रही हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू ए की जगह -1 + b बराबर 0, अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 + 2b - b बराबर 0। b में b घटाओ 2b में b, तो b आ गया, -2 इधर आके 2 हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 का इस्तेमाल कर रही हूँ। a - b बराबर -1 है, b का वैल्यू 2 आ गया है, तो रख दो b की जगह 2, ठीक। तो a बराबर क्या आएगा, पक्षांतर करो धन में हो जाएगा। समझ में आ गया। कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, जोड़ना घटाना गुणा और भाग है इस चैप्टर में पूरा, ठीक है। समीकरण 2 से देखिए क्या है, 2a + c बराबर 5 है। a का मान रख दो, a का मान 1 है, तो c का वैल्यू 3 आ गया। हल करने से c का वैल्यू 3 आ गया, तो समीकरण 4 का उपयोग किए, c और d के पदों में है क्योंकि वो, ठीक है। तो 3 × 3 + d बराबर 13, d का वैल्यू 4 आ गया। देयरफॉर हमारे पास a = 1, b = 2, c = 3 और d = 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको आव्यूह बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आव्यूह a बराबर aij 3 × 3 क्रम का आव्यूह है जिसकी iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव, ठीक है, क्या है, aij बराबर i - j/2 मॉड ऑफ i - j/2 है से दिया जाता है। अवयव की रचना कीजिए, अवयव 2 3 का मान ज्ञात कीजिए भी बोला है, ठीक है। तो दिया गया है a बराबर aij कितने क्रॉस कितने का, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो पहले क्या मिलेगा, कितने एलिमेंट मिलेंगे, हम उसको पहले लिख लेते हैं। a11 a12 a13 3 स्तंभ है और 3 क्या होंगी, पंक्तियाँ होंगी, 3 × 3 है, ठीक। तो इस प्रकार से हम मान लिख लिए। aij बराबर दिया है i - j मॉड ऑफ अपॉन 2, ठीक है। a11 निकालो, i की जगह 1, j की जगह भी 1, तो 1 - 1/2 0/2 मतलब 0, ठीक। a12 मतलब i की जगह 1, j की जगह 2, मान रख दिया आ गया। a13 का मान निकालिए, a21, इस प्रकार से सभी एलिमेंट का मान निकाल लेंगे और ये जो आव्यूह है वहाँ उस जगह पर मान रखते जाएंगे। a11 की जगह 0, a12 की जगह 1/2, तो इस प्रकार से हमको आव्यूह a मिल जाएगा। आसान है। आव्यूह a23 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग इसको बिना उपयोग किए बता सकते हैं कि 23 कहाँ पे आएगा, तो आसानी से बता सकते हैं भाई, ये 21 22 ये 23 होगा, तो ये 1/2 होगा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, 3 × 4 मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसमें aij बराबर दिया है 2i - j से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना, ठीक है ना। तो 4 स्तंभ 4 स्तंभ और 3 पंक्तियां होंगी, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, a11 a12 a13 a14, ठीक। मान निकालना सभी को आ जाएगा। a11 i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, ठीक। i का वैल्यू 2, j का i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2। इस प्रकार से इस जो समीकरण दिया है हमको इसमें मान रखते जाएंगे और आसानी से हमको सारे मान मिल जाएंगे। फिर a में जो मान मिला है उनको पुट कर देंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो मान रख देंगे तो अवयव मिल जाएगा हमको, ठीक है। इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए, बाकी आप लोग बनाएंगे।